आदाब। पेश खिदमत है लाहौर के मजमून का 5वां और आखिरी हिस्सा। कदीम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज याद रफ्ता की हसीन यादगार और मुस्तकबिल के डॉक्टरों की तरबियत गाह है। इसी कॉलेज के अंदर कॉलेज से कुछ फासले पर एक बुजुर्ग हुसैन अली का मज़ार भी वाक़या है और यहीं पर छज्जों का चौबारा भी मौजूद है जो आजकल भी मुहावरों में इस्तेमाल किया जाता है। जो सुख छज्जो दे चौबारे, ना बल्ख ना बुखारे। लाहौर का जिक्र करते वक्त अगर लाहौर के खानों का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती होगी। लक्ष्मी चौक हर तरह के कदीम और रवायती खानों के लिए सस्ता तरीन मरकज़ है। लाहौर की ग्वाल मंडी जो कि अब फूड स्ट्रीट है, शाम को पुर रौनक होती है। हर तरह का खाना यहाँ दस्तयाब है। पुरानी अनारकली को भी फूड स्ट्रीट बना दिया गया है। हाल रोड के दही बल्ले और समोसे और चमन की आइसक्रीम खुश खुराक लाहौरियों का दिल खुश करने में मगन और कोशां है। अंदरून शहर लाहौर के रहने वालों ने आज से तकरीबन 30 साल पहले लाहौर से बाहर रहायशी आबादियों का रुख किया और फिर जदीद और कदीम का हसीन इम्तजाज वजूद में आया। समनाबाद मॉडल टाउन, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप, डिफेंस जैसे इलाके आबाद हुए और तरक्की की दौर में शामिल हो गए। डिफेंस और लिबर्टी के इलाके और ही तरह का नक्शा पेश करते हैं। यहाँ पर रहने वाला तबका अपनी इमारत और मॉडर्निज्म की वजह से अंदरून शहर के मकीनों से मुख्तलिफ नज़र आता है। MM आलम रोड जदीद रेस्टोरेंट से भरी पड़ी है। शाम को गाड़ी पार्क करना मुहाल हो जाता है। बागेजना और माल रोड के बगैर लाहौर अधूरा है। बागेजना लाहौर के वस्त में वाक़या है और अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर बहुत ही पुराने दरख्त हैं। बाग इंतहाई खूबसूरत और पुरसुकून है। यहाँ सैकड़ों लोग चहलकदमी के लिए रोज़ाना आते हैं। बाग में तरह तरह के फूल हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना हुआ है। लाहौर की बड़ी लाइब्रेरियों में जिना पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ मौजूद है। बच्चों के पार्क के एक कोने में एक बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ये कोना इतना नुमाया नहीं है, लेकिन फिर भी इन बुजुर्ग के मज़ार पर नज़र न्याज की रवायत जारी है। बाग के दूसरे कोने में जो एजुकेशन बोर्ड वाली तरफ है और चिड़ियाघर की दीवार भी साथ लगती है, उस तरफ तुर्त मुराद का मज़ार है जिसके बारे में मशहूर है कि जो दुआ या मुराद दिल से मांगी जाए पूरी होने में कुछ देर नहीं लगती। यह कब्र भी 9 गज़ा की है। काफूर का दरख्त भी मौजूद है जिसका जिक्र बानो कुद्सिया के नावल राजा गिद्ध में किया गया है। माल रोड जिसको ठंडी सड़क भी कहा गया है, आज भी इसका हुस्न कहनाया नहीं है और ना ही शायद कभी कहलाएगा। माल रोड की शाम कल भी हसीन थी और आज भी हसीन है। इसी सड़क पर HSM कॉलेज, लाहौर का PC होटल, असेंबली हॉल, गवर्नर हाउस, वापडा हाउस, चिड़ियाघर, अवारी होटल, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, इस्लामिक समिट मीनार, अल्फला बिल्डिंग, अजायब घर, हाई कोर्ट, GPO, जमजमा तोप, पंजाब यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, टोलिंगटन मार्केट और इसके साथ साथ फिरोज सन्स, इकबाल और पाक टी हाउस जो इसकी शान व शौकत को दोबाला करते हैं और रौनक बख्शते हैं। इसी सड़क पर आगे जाकर BRB नहर है। दोनों अतराफ में लगे दरख्त झूमते और नहर से बातें करते दिखाई देते हैं। आगे जाकर जिमखाना क्लब है
گو کہ یہ سڑک شاہراہ عام ہے، لیکن لاہور میں جتنے بھی احتجاج ہوتے ہیں وہ اسی مال روڈ کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ لاہور کے جدید پارکوں میں گلشن اقبال اور ریس کورس پارک، جس کو بعد میں جیلانی پارک کا نام دے دیا گیا، اور ماڈل ٹاؤن پارک شامل ہیں۔ بے شمار کالج، اسکول، یونیورسٹیاں، ریسٹورنٹ، ہوٹل، جن میں ضرورت مند اور من چلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی مرضی کے مطابق گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن بہت بڑا ہے، جہاں ٹرینوں کی آمد و رفت آج بھی جوش و خروش سے جاری و ساری ہے۔ سامنے لنڈا بازار ہے، جہاں سال ہر سال سے غریب لوگوں کے علاوہ متوسط طبقے کے لوگ بھی اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے نظر آتے ہیں۔ غازی علم دین شہید کو بھی پھانسی لنڈا بازار میں ہی دی گئی تھی۔ لاہور کا مشہور دریائے راوی، جو پہلے قلعے اور بادشاہی مسجد کے سامنے رواں دواں ہوا کرتا تھا، کافی حد تک سوکھ گیا اور دل جلوں نے اسے بڈھا راوی کا نام دے دیا۔ گرچہ یہ اپنا رخ بدل چکا ہے، آج بھی کم پانی کے ساتھ خاموشی سے چلا جا رہا ہے۔ راوی کے عین بیچوں بیچ کامران کی بارادری ہے۔ شوقین لوگ آج بھی کشتیوں پر بیٹھ کر اس بارادری کو دیکھنے جاتے ہیں۔ لاہور کے بڑے سرکاری دفاتر، جن میں سیکریٹریٹ، جس کو عرف عام میں لاٹ صاحب کا دفتر بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر سرکاری ملازم اپنی نوکری اور ٹرانسفر وغیرہ کے لیے جوتے چٹکاتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایوان عدل ہے، جہاں کالے کوٹ پہنے وکیل حضرات اپنی روزی روٹی میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ قریبی فاؤنٹین ہاؤس ہے۔ اسی سڑک پر یونیورسٹی گراؤنڈ، ایک پرانا جہاز جس میں بچوں کی دستاویزی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اس کو پلانیٹوریم کا نام دے دیا گیا ہے۔ لاہور شہر کے مشہور پل میاں میر، شیر پاؤ اور ہنی برج سڑکوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ لاہور واقعی ایک خوبصورت اور دل موہ لینے والا شہر ہے، جہاں زندگی رواں دواں ہے۔ گو کہ اب اس میں رش پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تجارتی مراکز بھی زیادہ ہو گئے ہیں، آبادی کے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں، پھر بھی لاہور ہی ہے۔ جن نے لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں۔ خداوند کریم اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں کی نظر بد سے بچائے، آمین، اور اللہ اس کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس مضمون کا اختتام ہوا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بے انتہا شکریہ۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔